आपकी मुलाकात हम आप एक ऐसे बच्चे से करा रहे हैं जो पढ़ता भी है और साथ साथ हुनर भी सीखना चाहता है। ये दो बातें वो एक साथ क्यों करना चाहता है? वरना आम तौर से ये होता है कि बच्चे सिर्फ जो पढ़ने जाते हैं वो पढ़ लिख के सिर्फ नौकर बनना चाहते हैं, और जो हुनर सीख रहे हैं वो हुनर नस्ल दर नस्ल हुनर ही सीखना चाहते हैं। लेकिन इस बच्चे के अंदर मैंने ये खूबी देखी है जो पढ़ लिख कर अपने हाथ में कोई हुनर भी सीखना चाहता है। ऐसे ही बच्चे देश के निर्माण करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम ओमकार नाथ है। मेरा ज़िला का नाम बाराबंकी है। मैं विकास खंड हैदरगढ़ का हूँ। मेरा थाना सुब्याहा हैदरगढ़ सुब्याहा है। मेरे गांव का नाम कमेला है। और मैं एक काम इसलिए सीखना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई काम या कोई हुनर रहेगी तो फिर हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, और पढ़ाई भी साथ में करता हूँ। किस क्लास में तुम पढ़ते हो? मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता हूँ, पेपर दे चुका हूँ, और इसीलिए इम्तिहान तुम्हारे ख़त्म हो गए? जी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ काम सीख लूँगा तो मेरी पढ़ाई करने के बाद अगर हमें कहीं पर भी कोई जॉब नहीं मिल रही है तो हम अपना काम जो सीखे हैं वो कर सकते हैं, और वो करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए मैं काम सीख रहा हूँ। ये साथ साथ अभी छोटी उम्र है, छोटी उम्र के साथ में सीख जाएंगे तो आगे चलकर हमें बहुत बढ़िया अच्छी तरह से सीखने की वो रहेगी। अच्छा, तो तुम्हारे क्या इंटर में क्या क्या सब्जेक्ट थे तुम्हारे पास? हिंदी है, इंग्लिश है, समाज शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, भूगोल है। आगे क्या पढ़ना चाहते हो? आगे हम हिंदी के साथ इंग्लिश यही सब पढ़ना चाहते हैं। अच्छा। और जो हमारी सबसे अच्छी भाषा है हिंदी, उसके लिए हमारे अंदर दिलचस्पी ज़्यादा रहती है, और इंग्लिश के लिए भी रहती है। बाकी सब विषय साथ साथ पढ़ते रहते हैं। कल तुम रेंच लेकर आए थे जी। तो तुम्हारा ये प्लम्बिंग में क्यों शौक पैदा हुआ? प्लम्बरिंग में इसलिए शौक पैदा हुआ कि एक से एक बड़ी हस्ती से मिलने की ख्वाहिश रहती है, और उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। अपना कुछ काम बढ़ाने की हुनर रहती है। तो तुम्हें प्लम्बिंग का काम आ गया कि अभी बिल्कुल इब्तिदा शुरुआत है? अभी शुरुआत है, शुरुआत में सीख रहे हैं। तो अभी तो छुट्टियां हुई तुम्हारी और अभी तो इम्तिहान तुमने दिए हैं जी। तो फिर फौरन तुम काम करने आ गए। लोग बच्चे जो है वो छुट्टी मनाते हैं। काम करने इसलिए आज गया हूँ कि मैं सीखता रहूँगा तो कुछ सीख जाऊँगा, और जब स्कूल खुलेगा तो एडमिशन करा कर पढ़ाई भी करते रहेंगे, और इसके बाद छुट्टी में काम भी सीखते रहेंगे। और इसलिए चला है कि दो चार अगर कुछ पैसे मिल जाएंगे सीखते समय तो हमारे घर वालों के लिए अच्छा रहेगा, और हमारे भी लिए अच्छा रहेगा, हमारे भाई बहन के लिए भी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तो ये ऐसे बहादुर बच्चे हैं कि जो अपने लिए खुद पैसे कमाना चाहते हैं पढ़ने के साथ साथ, ताकि इनके माँ बाप के ऊपर इसका बोझ ना हो। तो तुम्हें अभी तक वैसे जैसे पढ़ाई स्कूल जाते हो कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई कि मतलब उसकी फीस देने में या ऐसा कुछ? जी, बहुत सारी दिक्कत आ गई। जैसे हमारे पापा साल भर हो गए चुटा गए थे, तो उसमें दिक्कत आ गई, तो फिर हम खुद काम कर कर गाँव में नहीं पढ़ाई किया हूँ। इंटरमीडिएट में एडमिशन कराया, पढ़ाई की है। यही सब दिक्कतें आ जाती हैं बहुत सारी। तो तुम खुद मेहनत करके अपने पैसे कमाने के बाद साथ में पढ़ना चाहते हो? जी। यानी तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालना चाहते हो? जी, पढ़ाई का खर्चा निकालना चाहता हूँ, अपने घर वालों का खर्चा निकालना चाहता हूँ, और अपने पापा की दवाई के लिए पैसा निकालना चाहता हूँ। और लेकिन आगे पढ़ने का शौक है तुम्हें? जी। और अगर आगे पढ़ने के बाद तुम्हें नौकरी करने में भी दिलचस्पी है, जैसे नौकरी मिल जाए? अगर अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसमें उसको करने में शौक है। अगर जो उस तरह की नौकरी मिल जाती है, जैसे कहीं कोई कंपनी है, कहीं कंपनी ख़त्म हो जाती है, कई कंपनियां या इस तरह की हो जाती हैं, तो फिर कंपनी अगर ख़त्म भी हो जाती है तो हमारे पास हुनर है, हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो तुम इसलिए हुनर सीखना चाह रहे हो कि अगर किसी वजह से तुम्हें जॉब न मिल पाए या जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वो कंपनी बंद हो जाए जी, तो तुम्हारे हाथ में काम है और तुम अपनी रोजी खुद कमा सको। जी। ऐसा एतमाद आजकल के इतने छोटे से बच्चे के मुंह से ये बातें सुनकर दिल को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसा एतमाद जब बच्चों में आ जाएगा तो फिर वो हमारे देश का एक बहुत बेहतरीन निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि हमको खाली पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई के साथ कोई काम हमारे पास ज़रूर होना चाहिए,
चाहे वो काम हम अपने आप के अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करें या फिर अपने शौक के लिए भी करें। तुम अगर चलो इसमें पैसे नहीं मिले तो क्या तुम शौक के लिए भी ये काम करोगे? शौक के लिए करेंगे, अपना हुनर बढ़ाने के लिए करेंगे। आगे चलकर कुछ हम बनना चाहते हैं तो फिर आगे चलकर कुछ बन जाएंगे तो कुछ हमारा काम रहेगा तो फिर हम जहाँ भी काम करेंगे वो कुछ पैसा हमको मिल जाएगा, हमारा दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारे लिए और हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि तुम पढ़ाई में भी उतना ही कामयाब हो और तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा हुनर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने हमारे लिए वक्त दिया और तुम ज़रूर कामयाब होगे। ऐसे बच्चे ज़रूर कामयाब होते हैं। नमस्कार।